कुछ exactly. This challenging script, as well as the direction of this romantic war saga of the 1970s, is created by a renowned journalist and anchor person who's wearing a very snazzy jacket, Kamran Shahid. The film is produced by Shahid Films and Manviwala Entertainment is the distributor of the film. The cast of the film has some seriously dynamic names from our industry. Mikal Zulfikar, Sadiq Khan, Suhail Ahmed Saab, Mahmood Aslam Saab, Samina Pirzada Sahiba, Shamoon Abbasi, Aisha Umar, Shafqat Shima Sahab, film star Shahid जो इस वक्त कनाडा में है, otherwise he would definitely be in here. और आप ये सोच रहे होंगे कि अली खान यहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने भी एक छोटा किरदार इस फिल्म में निभाया है. वो रोल क्या है, क्यों है, कैसे है, वो मैं ज़्यादा इस वक्त बता नहीं सकता. इंशाल्लाह आप सब फिल्म देखेंगे और ख़ुद ब खुद रिवील हो ही जाएगा. This film is set against the dramatic backdrop of the 1970s. It's a love story. और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 गाने हैं to intoxicate your imagination. Inshallah, it will fill your soul. Inshallah, it will fill your soul with love and rhythm that has been missing in Pakistani movies since decades now. With 11 songs that have been composed by masters of music in Pakistan, names such as Bakir Abbas, Sahir Ali Bagga, Talia Talia Talia, Naveed Nashar, Nijat Ali, melodious voices of Abida Parveen Sahiba, Ali Zafar, Asim Azhar, that would definitely mesmerize your soul. आज हम इसलिए यहाँ हैं is because we have the music launch of the title song of the film Hue Tum Ajnabi by none other than Ali Zafar. The poetry of the song is written by the internationally renowned name Abbas Tabish. So without further ado, let's have a look at the song. ये एक नया बाब रकम किया है कामरान शाहिद साहब ने, क्योंकि एक हसास सियासी और हमारी अपनी तारीख का एक इंतहाई हसास और नाजुक मौजू और उसको फिर एक रोमांटिक मूवी में वीव करना यकीनन ये एक बहुत ही रिमार्केबल एफर्ट है, क्योंकि ये इटसेल्फ हमारे लिए एक बड़ा गहरा ज़ख्म है जो 1971 के वाक़यात हैं. और उन 1971 के वाक़यात को एक रोमांस के अंदर वीव करके कौम के सामने रखना और कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाना जो कि शायद हम प्रोपेगेंडे के इस दौर में उनसे वाकिफ़ नहीं है. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कामरान शाहिद साहब ने जिनका ये डेब्यू है, सबसे बड़ी बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये नए कैरियर की नई इब्तिदा है. तो हर लिहाज से बहुत ही शानदार इब्तिदा लग रही है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत ही ट्रिमेंडस सरप्राइज़ कि इतना ज़बरदस्त ये काम नज़र आ रहा है इसमें. और इसमें चाहे वो डायरेक्शन है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो दूसरे जो फ़नून हैं इस फिल्म के, उसमें जो ये चीज़ जिस तरीके से, और ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का एक काम नज़र आ रहा है जो कि हर लिहाज से, चाहे उसका स्क्रिप्ट है, चाहे उसकी फोटोग्राफी है, चाहे उसका प्रेजेंटेशन है, इट्स एब्सोल्युटली कि फर्स्ट क्लास मूवी जिसको कहते हैं या इंटरनेशनल मूवी जिसको कहते हैं. और यकीनन एक बहुत बड़ी एफर्ट है. आई नो कामरान शाहिद साहब ये पिछले कई सालों से 2-3 साल से मुसलसल दिन रात इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए. और मैं अब देख के इसकी झलक देख के समझ में आया कि वाकई ये एक इतना बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक काम भी है, और इसका स्क्रिप्ट भी है, और इसका मौजू भी है, और हर लिहाज से इसको प्रेजेंट करना और उसको फिर इस माहौल में एयर करना, और फिर उसको ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह ये दुनिया भर में जाएगी मूवी. तो ये एक अक्कासी भी है हकीकत की, एक तस्वीर के एक रुख की, और एक रुख हम इससे पहले भी देखते रहे, लेकिन उसको इस अंदाज में हमारी इस नौजवान नस्ल और हमारी दूसरी नस्ल के लिए पेश करना ये भी एक बहुत एहसन काम है. और मैं दिल की गहराइयों से ये तमाम कास्ट जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ मौजूद नहीं है,
उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स रियली अ फैंटास्टिक जॉब विच यू गाइस हैव डन। और कामरान शाहिद साहब आपका, और ख़ास तौर पे आप साहबजादे हैं जिन साहब के, ऑब्वियसली शाहिद साहब, तो वो भी बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने आपको जन्म दिया और आपने इस मूवी को जन्म दिया। हमारे लिए बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है वालदा तो है फिर, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग शिवाद साहिबा जो है बचपन से तो नहीं कहूँगा, माइंड ना कर दे, जवानी आप पैदा नहीं हुए थे से मैं आपके बहुत अब्बू को बॉन्डिंग जानती है हूँ। मेरे वालिद साहब की वजह से। मैटर ऑफ ऑनर आप तशरीफ लाई, प्लीज़ आपकी राय ज़रूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच कामरान, आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई। और सच बात है, जैसे कामरान खान साहब ने कहा कि जिस की गोद में आप परवान चढ़े हैं वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं कि यकीनन आपको ये काम करना चाहिए था, ये आपसे होना था ये काम। हाँ, ये मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम डेली आप करते हैं उसके साथ साथ इतना बड़ा काम करना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं इस वक्त, मैंने अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उसके सीन्स देखे हैं। हम वो लोग हैं कुछ जो यहाँ सारे बैठे हैं उनमें से जिन पे ये वक्त गुज़रा, ये सानहा गुज़रा, हमने ये ज़ख्म खाया, हमने इस तारीख़ को तब्दील होते देखा, हमने इस जोग्राफिए को बिगड़ते देखा, और उस वक्त एहसास हुआ कि जो कौमें अपनी तारीख़ याद नहीं रखती उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है। तो आज आप ये तारीख़ याद दिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो आपने कुछ सीन दिखाए तो मुझे बड़ी अपनी पुरानी बात याद आ गई कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी और मैं ईस्ट पाकिस्तान गई थी, वेस्ट पाकिस्तान के कोटे पर, और मुझे वहाँ चिटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। मैंने वहाँ थोड़ा वक्त गुजारा था और फ़ौरन ही वहाँ ये हादसात शुरू हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ की जो एक सोच और एक मेरे जहन में थॉट थी वो मैंने आपके में महसूस की। ख़ास तौर से अली ज़फ़र का गाना जिस तरह आपने इस वक्त फिल्माया है और जिस खूबी से उसको पेश किया गया है। अब 11 गाने वो कौन से हैं, इससे भी ज़्यादा वो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल मुबारकबाद आपको पेश करूँगी। एक तारीख को आपने पेश किया है जिसकी ज़रूरत है, और उसके साथ आपने एक रोमांस को मिला के रोमांटिक स्टोरी बनाई है। मेरे ख्याल से तो इस फिल्म को हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे तालिब इल्मों को देखने की शदीद ज़रूरत है और उन्हें ला के दिखाना चाहिए ताकि वो देखें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हमने एक चीज़ खोई थी और उसकी वजूहात क्या थी। तो ये फिल्म बनाने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, शाहिद साहब को। थैंक यू सो मच। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो कामरान के लिए बहुत सारी दुआएं, और मैं कहूँगा कि खून ने ज़ोर से ठाटे मारी हैं जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सो शाहिद साहब यहाँ होते हैं तो ऑब्वियसली उनसे मिलके बहुत सारी बातें होती, पर हम आजकल के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया है या वो पोर्टल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री को ट्विस्ट करके हमारे ऊपर थाप दिया जाता है और हम भुगत भी रहे हैं। गुंबद टाइप चीज़ें बना के वो हमारा एटॉमिक प्लांट होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। पर ये एक अमानत जो कामरान ने अपनी फिल्म के थ्रू नई जनरेशन के लिए पेश की है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और हम सभी, शमून मेरे साथ बैठे हैं, हम अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द न्यू जनरेशन, जहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो बच्चे हैं या जो आपके जवान हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों से गुज़रा है। और हमारे पास तारीख़ की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से वो कहानियाँ हमारे यंगस्टर्स तक पहुँच रही हैं, तो कोई भी आके बैठता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलता है तो हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक हम सबको मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू कामरान, द एंटायर टीम ऑफ हुए हम अजनबी, स्पेशली द producers, the distributors, everyone, the entire cast is outstanding. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर शमून बैठे हैं, इधर सोहेल साहब बैठे हैं, अली बैठे हैं, महमूद असलम साहब हैं। सो सभी की परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं। और जो काम हमने देखा है वो ऑब्वियसली जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त सिनेमा में आके देखना, मैं कामरान को अभी राम से काम में कर रहा था, मैंने कहा फिल्म लग रही है बॉस, फिल्म लग रही है। तो फिल्म इंटरेस्टिंग कैसे करनी है उसके लिए 2 कैरेक्टर्स प्लॉट करके सारी प्लॉटिंग इर्द गिर्द करना, दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय कामरान। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ ज़रा लोगों को बताएं, स्प्रेड करें, फेसबुक पे अपने दोस्तों को बताएं, इंस्टा पे। सो जिन जिन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं ताकि जितनी स्प्रेड होगी बात, लोग सिनेमा आएँ। लोग बहुत अरसे से सिनेमा नहीं आ रहे हैं। हमारी पिछली एक फिल्म थी मौला जट जिसमें लोग निकले। सो आई रियली वांट कि फिर आएँ लोग और फिर आके सिनेमा की तरफ रुख करें और फिल्म्स देखें एंड सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जुबैर साहब पर्सनल कैपेसिटी में आए, किसी पार्टी उस पर नहीं आइए। कि कामरान एक तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे ये भी पता है कि कामरान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की पिछले 2-3 साल में। 2-3 दफ़ा मौका मिला जहाँ इसकी शूटिंग हुई है हवेली में, इनकी लाहौर में ज़बरदस्त जगह है, वहाँ इन्होंने सबसे पहले हमें दिखाए कुछ ट्रेलर्स और इनके घर पर भी लाहौर में। और नेचुरल बात थी कामरान शाहिद को, ज़ाहिर है इनके वालिद साहब का जो बैकग्राउंड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज़ पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, तो उनसे कुछ ना कुछ तो असर होता है। और वो असर नॉट ओनली ये फिल्म की शुरुआत तो इन्होंने बाद में की होंगी, लेकिन एज अ एंकर मेरा ख्याल है ये सबसे मुख्तलिफ थे कि आप इंडिया जाके लता का भी इंटरव्यू किया, दिलीप कुमार से भी मुलाकात की, और दूसरे बड़े बड़े नाम हैं उनको अपने प्रोग्राम में। और एक इनका जो मेरा ख्याल है जो ऑल टाइम हिट प्रोग्राम था जो इन अपने वालिद साहब के साथ इन्होंने किया था पिछली ईद पर शायद, दैट वाज वर्थ वाचिंग। एंड ये 71 के हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। और उसको जिस तरह खुशबख्त ने कहा, हमने भी काफ़ी करीब से देखा। मेरे वालिद साहब खुद उसका हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है हमने हिस्ट्री को देखा भी था और पढ़ा भी है एक्सटेंसिवली। और जिस तरह फैसल ने भी कहा कि थोपा जाता है काफ़ी चीज़ें, मेरा ख्याल है जब डिबेट होती है, जब ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो उस पर एक मीनिंगफुल डिबेट भी होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट भी है। 50 साल से ज़्यादा हो गए तो इमोशंस भी थोड़े से कम हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे मौजू पर फिल्म बनाना, अपनी एक तो याद ताज़ा करना, सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं सबको देखना चाहिए और अपनी अपनी राय देनी चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए। और कामरान खान ने ये कहा था कि आपने शुरुआत की है, तो मेरा ख्याल है वो एंकरिंग तो करेंगे ना आप। जी बिल्कुल ब्रेड एंड बटर है, यहाँ तो लुटाने के लिए है सिर्फ। और वो आसान भी है, 4 दिन सिर्फ जाना पड़ता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक and great initiative and all the best. My all-time weather friend फैसल वाडा साहब, ये भी पर्सनल कैपेसिटी, वैसे भी इनकी कैपेसिटी इसमें कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी ही कैपेसिटी है, बागी हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले तो जी मैं कामरान साहब का आपको एक हिस्ट्री से भी तारुफ करा दूँ। वालिद साहब तो इनके लेजेंड हैं ही हमारे, बट लियाकत अली खान साहब की फैमिली, चाहे वो उनकी लाहौर वाली जो रिहाइश गाह है वो भी हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है जो अभी भी आपके पास मौजूद है। एंड वी ऑल टेक प्राइड इन हिम एंड इन हिज फैमिली। रिगार्डलेस के हमें यहाँ बुलाया गया है ट्रेलर्स दिखाने, बट हमारा शोबा भी कोई एक्टर से कम नहीं है। हम भी बहुत दबा के झूठ बोलते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, फेक बातें भी करते हैं, इमोशंस भी लाते हैं, लेकिन फ़र्क एक्टर्स में और हम में से भी है कि इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, इनको पैसा भी देता है। हमारे केस में
हमें गालियाँ पड़ती हैं, हम वोट लेते हैं, तब तक पैसे लगाते में कमी होगी ना। हैं, और फिर बाकी जब हम वोट लेके आ जाते हैं तो फिर इस मोल से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो फ़र्क इतना है अनफॉर्चुनेटली, बट अल्लाह इज़ बीन काइंड। मैं शायद वो पैसे बनाने की कैटेगरी में इसलिए नहीं आता कि मैं अभी ऐसे घर में पैदा हो जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन मैं कामरान शाहिद साहब की जो मेरा बहुत दोस्ती वाला रिश्ता है इनके साथ, मेरे ये एक तरह से दोस्त भाई भी हैं, लेकिन मेरे उस्ताद भी हैं। जो बाब साहब बैठे हुए हैं पीछे, ये सब मेरे उस्तादों में से हैं। जब मुझे पॉलिटिकल एरिना के अंदर आज भी कोई नहीं जानता, 0.1% भी नहीं जानते, तो इनका प्लेटफॉर्म होता था। कामरान साहब को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने वाकई में बहुत दबा के इसके अंदर मेहनत की है, पैसा लगाया है। और जो ऑप्टिक्स हमने देखे हैं, जो क्लिप्स हमने देखे हैं, स्पेशली वो हेलीकॉप्टर वाला, मिसाइल वाला, और कामरान शाहिद साहब के इंटरनल कॉन्टैक्ट्स भी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं कि जो जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की जो बहार थी वो एक आम प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास नहीं आती, तो हमें उसको भी मदद रखना चाहिए। शुक्र है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ आपके वालिद साहब को देता हूँ, आपकी वालदा को देता हूँ, पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनका ख़ानदान का ताल्लुक हिस्ट्री से है और एक वाइब्रेंट काम वो एज एन एंकर भी कर रहे हैं, और ब्लड लाइन में भी उनकी एक हिस्ट्री मौजूद है। वो हमें एजुकेट भी कर रहे हैं, हमें सिखा भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं, हमें दिखा भी रहे हैं। तो मैं कामरान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। सर बहुत शुक्रिया। कास्ट कुछ आप चाहिए कामरान खान साहब, शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर मदर साहब इधर आ जाए आप प्लीज। मदर अब्बास साहब के बाद कास्ट से अगर आपने कोई बात करनी हो तो ठीक है, नहीं तो वो रैप अप करते हैं। मदर अब्बास बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। एक बहुत मुश्किल टॉपिक है पाकिस्तान में, और जनरली हमारा यह अलमिया रहा है कि हम तारीख़ अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। तारीख़ बड़ी तल्ख़ होती है, इस तारीख़ में भी कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग नज़र आई। मेरा ख्याल है हमने तारीख़ का एक पहलू इसमें दिखाया है, तारीख़ का एक और पहलू भी है जो शायद मिसिंग लग रहा था मुझे इसमें बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो चीज़ मिसिंग लग रही थी वो बंगाली मेलोडी मिसिंग लग रही थी मुझे इसमें। वो है वही सर आपके लिए, आप फिक्र ना करें। मैं तो ये है मुझे नहीं पता कि क्योंकि पाकिस्तान में पड़ेगी आपकी पाकिस्तान में ट्रेलर ही चलता है, फिल्म कम चलती है। तो क्योंकि अगर आपने मुकम्मल फिल्म दिखा दी तो शायद फिल्म ना चले। लेकिन ये बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। इस पर बहुत सी टीवी सीरियल भी मुझे याद है, बंगाली 70s के बैकग्राउंड में एक सीरीज याद है, गालिबन इमरान असलम की थी या कौन सी थी वो, आपके बिछड़े उसमें। लेकिन ये कि फैज़ साहब की नज़्म को पिक करना और ठहरे अजनबी, और यही पूरी हिस्ट्री है। ये एक मिसरा जो है ये दरअसल पूरे बांग्लादेश की रिफ्लेक्शन है ये, और वो अलमिया है कि जो हमें महसूस होता है कि आखिर एक अक्सरियत अक़लियत से क्यों अलग हो गई, उसकी वो क्या ट्रेजेडी थी। ज़ाहिर है जो आपका दुश्मन है उसने तो आपसे फ़ायदा उठाना ही है, तो इसको म्यूज़िकल अंदाज में प्रेजेंट करना वो ज़्यादा कैची लगा मुझे। जो अली ज़फ़र का गाना था उसमें, और उसकी जो पूरी प्रेजेंटेशन जो 12-13 मिनट की थी, फिल्म ज़ाहिर पूरी देखनी पड़ेगी इसमें बिफोर वन कैन रिव्यू एक्चुअली कि वो है कि बाकी सॉन्ग्स किस तरीके से प्रेजेंटेशन है। लेकिन जो अभी देखा बहुत पावरफुल था, बहुत कैची था, और यकीनन लोगों को पसंद आएगी होपफुली, क्योंकि एक आम मिजाज से हट के फिल्म बनाई है इसमें। तो एक रिस्क भी होता है, एक रिस्क एलिमेंट भी होता है। लेकिन ये कि मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, इनको मुबारकबाद देता हूँ। एक किरदार मुझे नहीं पता फिल्म में है या नहीं है जो मुझे मिसिंग लगा, वो जनरल याह्या खान का किरदार। वो अगर मिसिंग है तो मिसिंग है, और अगर नहीं है तो बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपको अगर इस किस्म की जो फिल्में आप बना रही हैं अजनबियत दूर करने के लिए, तो बेहतर ये होता है कि जॉइंट वेंचर बनता बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर, ताकि अजनबियत दूर हो। तो बांग्लादेश में भी वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने बंगाली भाइयों के साथ मोहब्बत ही की है। मतलब इसमें यह है कि बंगाल से तो हमारा वैसे भी कोई झगड़ा नहीं था,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, वो लोगों के दरमियान तो नहीं थी, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा पॉलिटिकल रखा नहीं है। वो मजहर अब्बास साहब क्योंकि एक जर्नलिस्ट है, वो उसको उसी तरह देखेंगे, कामरान खान साहब उसको देखेंगे, लेकिन ये एक रोमांटिक इंटेनिंग फिल्म है, इसको पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े, इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं है। आपको देखकर, आपका काम देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, ख़ास तौर पर जिस तरह जेपी दत्ता और प्रकाश झा की फिल्मों में जो ये अवामुल नास आपने दिखाई है, नो डाउट बहुत बेहद खुशी हुई। लेकिन कतई कलामी की माफ़ी, वाडा साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने हेलीकॉप्टर और ये जो गन शॉट, आप क्या इस फिल्म के फंसे पर्दा प्रोड्यूसर? आपकी बात नहीं चल है वो मेरी प्रोडक्शन इस हद तक ज़रूर है कि जो रोमांस कामरान शाह साहब ने इसके अंदर ऐड किया उसमें ज़रूर मेरा 2% ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम स्टूडियो जाने से पहले बैठ के बात करते थे हम रोमांस पे ही बात कर रहे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आप इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करेंगे ईद पे या अभी नेशनल? इंशाल्लाह नेशनल, इंटरनेशनल और बड़ी फिल्में हो रही, मैं नेशनल फोकस कर लूँ जरा। थैंक यू सो मच सर। देख रहे इंटरनेशनल वाले आज एक नहीं आए हुए, वो इंटरनेशनल पे गए। जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे महमूद साहब है, उन्होंने मुजीबुर रहमान का कैरेक्टर अच्छा, एक मैं बात बता दूँ, जो फैसल भाई ने बात की है ना, वो वाडा भाई ने, ये जो आपको ऊपर जेट शेट्स नज़र आ रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि कहीं से बहुत बड़ी सपोर्ट, वो अब तो हॉलीवुड VFX हो गया भाई, अब तो आपको नहीं पता इस बात। हेलो सो बेसिकली मेरा सवाल ये था कि जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके कैरेक्टर में आने के लिए किस तरह प्रिपेयर किया कास्ट है? ये तो आप महमूद साहब आप जो और पॉलिटिकल तो आप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बात यह है कि जो कैरेक्टर हमारे डायरेक्टर्स या राइटर्स जो खुद क्रिएट करते हैं ना जी, उनको पोर्ट्रे करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो हिस्टोरिक पर्सनालिटीज़ है ना जी, इनको कॉपी करना या एज इट उनको करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो उसमें ये इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो काउंट करता है, और उसके लिए शाहिद साहब ने बहुत, बल्कि मैं एक वाक़या छोटा सा सुना दूँ आपको। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल की तो मैं कहा यार बच्चा जो है यार नवा मुंडा है, मैं काम नहीं करना, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं शाहिद साहब का बेटा हूँ तो वो फ़ौरन, ज़ाहिर है मेरे सीनियर है, मैं बहुत रिगार्ड, जुनूनी प्रोड्यूसर, इतना जुनूनी डायरेक्टर राइटर मैंने अपनी इतने 42-43 साल ज़िंदगी में नहीं देखा। सर मैं सच बता रहा हूँ, ये आदमी रात को 11 बजे अपना लैपटॉप उठा के, से पता चला कि मैं लाहौर आ गया, ये उठा के मेरे घर आ गए, और उसके बाद जो रिसर्च इन्होंने की हुई थी शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, इन्होंने एक एक डिटेल, एक एक चीज़ निकाल के मेरे सामने रखी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मेरे करैक्टर का जो क्रेडिट है वो शायद साहब को जाता है, इनके रिसर्च वर्क पे। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपनी तरफ से, तो इंशाल्लाह देखें अल्लाह उसको इज्जत दे दे, बस ये। मैं सुहेल साहब से एक सवाल सुहेल साहब, इतने गलत पंजाबी मर्द हैं आप, ये आपने पूरा जो चेंज किया जेंडर, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे लिए तो चैलेंज नहीं था, इतनी खलारे वाले मर्द को इस रूप में डालना, ये तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेरा चैलेंज था। तो वो मैं थोड़ा सा ना जी ये एक दो बातें ये कर देता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है कामरान शाहिद साहब की, ये फिल्म मेकिंग की जब भी जिक्र होता है तो शाहिद साहब का साथ वो भी है। मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं इनकी फैमिली का एक पार्ट हूँ, मेरी इनके साथ ताल्लुक़ जो है वो भाइयों वाला है। मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ, बल्कि ये जो हार्डकोर एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ शो कर रहे होते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, ये घर में और फैमिली में बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी हैं। तो शाहिद साहब का जो इनको मेरा हाल है, इनके अंदर जो हिस्सा है वो सिर्फ पैदा करने वाला ही है, और या इनकी तरबियत बतौर हार्ड वर्कर। मुझे याद है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, अगर यहाँ कोई ओल्ड रावियन बैठा होगा तो उनको ये मालूम होगा, वहाँ पे यूनिफॉर्म के हवाले से बड़ी सख्ती थी। तो इनको ये वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो वो VC साहब ने इनको ये भी सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पे या सोशल लॉज जो हैं
उस हवाले से इनको चंद चीज़ें जो हैं उनका इंचार्ज बना दिया और ये यूनिफॉर्म के भी इंचार्ज हो गए। तो इनका सगा छोटा भाई जो है वो एक दिन यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, तो वहाँ पे उस वक्त मैक्सिमम फ़ाइन ये कर सकते थे 500 रुपया, तो इन्होंने उसे 500 रुपया फ़ाइन किया, जिस पे इनके घर में बड़ा इनको हार्ड टाइम देखना पड़ा। अबू की तरफ से भी इन्होंने कहा नहीं जी मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए मैक्सिमम किया कि ये इसने मेरे भाई होने का फ़ायदा उठाया। तो ये लोग जो काम करते हैं ना जी, ये जो फिल्म भी इन्होंने की है, मैं तो उसका हिस्सा रहा हूँ, बहुत देर हम जाके वैसे भी बैठते थे। तो शाहिद साहब ने और इन्होंने अपनी अपनी डोमेन में रह के काम किया है। उन्होंने डायरेक्शन में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं डाला, इन्होंने उनकी एक्टिंग में एज डायरेक्टर जितना उनको इन्होंने बताना था वही बताया। तो ये इनकी तरबियत ऐसी है, अच्छा और मेहनत से काम करने वाली। माशाल्लाह इनकी मदर जो हैं मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी माशाल्लाह उनकी तरबियत ऐसी है कि काम जो है मैं समझता हूँ कि जो है ना जी, किसी भी कामयाबी के अंदर, किसी भी मर्द की कामयाबी के अंदर उसकी तरबियत का बड़ा हाथ है। फिल वक्त जो ज़माना चल रहा है, जैसे अभी वाडा साहब फरमा रहे थे, तो मैं वाडा साहब आपको ये बताऊं कि हम भी जब गलत एक्टिंग करते हैं तो हमें भी गालियां पड़ती हैं, सिर्फ सियासतदानों को नहीं पड़ती, और हमारे भी पैसे बंद हो जाते हैं अगर हम कहीं गलत करैक्टर कर आए तो। फैसल साहब इनको ये वाडा भाई को ये पता नहीं है कि हम इनसे ज़्यादा सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कोई बात नहीं, ये चेंजेस जो हैं ये करनी चाहिए, फेस करनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ये जो इन्होंने लव स्टोरी बनाई है और ये मुश्किल पैराए में उसे पेश किया है, इर्द गिर्द इसके जो लव स्टोरी के सराउंडिंग आपको रोल नज़र आ रहे हैं हिस्टोरिकल सारे, वो डेफिनेट इनकी अपनी रिसर्च है। ये माशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्होंने एमफिल इंग्लैंड से किया हुआ है। और एक और आपको आज बात बताऊं कि इन्होंने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में रह के किताब लिखी थी गांधी, उसको वहाँ पे रोल ऑफ ऑनर भी मिला हुआ। तो ये वैसे आपको नए नए लगते हैं, ये बड़े पुराने खोचल आदमी हैं। तो इंशाल्लाह ये जो इन्होंने मेहनत की हुई है, मेहनत इतनी की हुई है कि हम लोगों ने कई जो है ना जी सीन वो रीशूट किए। वो ये मुतमईन होना जो है किसी काम से जल्दी, वो इनके नहीं है आदात में, ये डीएनए में नहीं है। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छी मेहनत के साथ इन्होंने बनाया। और मेरा रोल भी जो है वो इन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया उसमें। सारे डायरेक्टर करते हैं मगर इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया कि मैं इनका भाई हूँ। ये बदीद डायरेक्टर है माशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। और ख़ास बात जो है ना जी, मुझे तो ये महमूद असलम साहब भी इसको सेकंड करेंगे, बड़ी देर के बाद अच्छा डायलॉग लिखने वाला बंदा आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा डायलॉग। हेलो सर, थैंक यू। अली खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल किया, वो आपको रोल की मुतल्लिक इसलिए बताएंगे कि वो सरप्राइज है, लेकिन जिस चैलेंजेस से उन्होंने रोल किया बड़ा चैलेंजिंग रोल था, उसके मुतालिक अगर अली भाई कुछ बताना चाहें थोड़ा बहुत कि कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहें विदाउट रिवीलिंग। रात के ठंड में हमने ये रोल शुरू किया था, मोटे मोटे स्वेटर्स पहनने थे। लाहौर कैंटोनमेंट में आग के सामने सिक के हमने एक्टिंग की। बड़ा मज़ा आया, रात को जीपों में उड़े, काफ़ी कारनामे किए। लेकिन वो करते करते फिर समर बन गया, और समर में जब उन्हीं स्वेटर्स को दोबारा पहनना पड़ा तो वाकई पसीने की कमाई इन्होंने करवाई। सर डायरेक्शन की आप कह रहे हैं ट्रेनिंग कहीं से? नहीं, मैंने तो कभी शाहिद साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी हैं, उनका जो भी इमेज हो प्रेस में, तो हमें तो कभी स्टूडियो में जाने की परमिशन नहीं थी, देखा नहीं मैंने किसी डायरेक्टर को काम करते हुए। और मेरा छोटा भाई जो है उसने एनसीए से ग्रेजुएशन की है फिल्म में, तो मेरा तो क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का था, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने, तो मेरा डायरेक्शन से सच कोई ताल्लुक नहीं है टेक्निकली, ना कोई एजुकेशन ली है और ना किसी डायरेक्टर को काम करते हुए देखा है, कभी स्टूडियो के अंदर ही नहीं जाके देखा क्या ये गॉड गिफ्टेड है। नहीं बस सर ये तो नहीं पता क्या है। कामरान, ये आपके सवाल का जवाब। कामरान साहब, मेरा नाम शाकिर है, मेट्रो लाइव टीवी से मेरा ताल्लुक है। मैं इससे कबल 2 साल कबल एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था खेल ही खेल में, नबील कुरैशी साहब ने बनाई थी, और वो तकरीबन इसी मौजू पे थी, लेकिन उसमें मौजू पे नहीं है, जो वो हम
हम फिल्म देख के शायद ये समझ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी उसमें लग ये रहा था कि मजबूरियां हैं, वो दिखा नहीं पा रहे थे भारत का जो मकरूह चेहरा है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या इस फिल्म में हम जो इंडिया ने उस वक्त जो काम अगेंस्ट किया था, क्या इस फिल्म में आप दिखा सकेंगे ताकि पूरी दुनिया देखे? सर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मजबूरी नहीं रही, इसलिए जर्नलिज्म के प्रोफेशन में हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये फिल्म ना कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, ना किसी फिल्म का जवाब है। अभी एक मेरे कोलीग हैं, कोई जर्नलिस्ट सारे कोलीग हैं मेरे इधर, आप लोगों को तो वैसे ही मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि एक मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो है वो पहली दफ़ा फिल्म बनाने चला, वरना तो पहले हमारे प्रोविंस के लोग बनाया करते थे। तो ये किसी इंडियन फिल्म का जवाब नहीं है, ये किसी हेट्रेड का तसलसल नहीं है। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं उनका मुझे मैंने देखी तो नहीं, लेकिन मैंने सुना वो तो आज के हालात के ऊपर कुछ अच्छे ताल्लुकात। मैं इन चीज़ों में आई एम नॉट अ मुबल्लिग कि मैं ये कहूँ ये होना चाहिए पाकिस्तान के बांग्लादेश, ये मेरा काम नहीं है। मैंने इसको लिखा है एज अ प्रोफेशनल रोमांटिक फिल्म के तौर पे। उसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको जिस फिल्म में 11 रोमांटिक गाने हों तो आप सोचिए उसमें जितनी गुंजाइश है पॉलिटिक्स की उतनी है, लेकिन ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त कामयाब होनी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान का जो पॉजिटिव परसेप्शन है दैट नाउ वी हैव वेरी गुड डायरेक्टर इन शाहिद कामरान की साहब की शक्ल में। और एक मैं सोच रहा था अपने इंडियन दोस्तों को जरूर मैसेज दूंगा जब ये फिल्म इंडियन दोस्तों को जब ये फिल्म रिलीज हो, हाँ नहीं जब ये फिल्म रिलीज हो तो हमारे इंडियन दोस्त जरूर देखें और देखेंगे पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत आगे जा चुके हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किसी जैसे मुजीब साहब का रोल है इंदिरा गांधी का, जिसमें वो प्राइड लेते हैं ना बंगाली नेशनलिज्म, उसको उसी तरह दिखाया है। मदर अब्बास साहब ने जो बात की मैं थोड़ा उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। अब हॉलीवुड में जितनी फिल्में बनी हैं, द गन्स ऑफ नेवरॉन जो बनी, उसमें उन्होंने यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी फिल्में बनी उसमें हिटलर को पागल ही दिखाया। मैंने शेख मुजीब को पागल नहीं दिखाया भाई, ना मैंने इंदिरा गांधी को मैनिक दिखाया है। फिल्म जब आप बनाते हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री का कोई भी हिस्सा आ जाए, अब आप अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं हॉलीवुड के पैरामीटर्स को छोड़ के जर्नलिस्टिक पैरामीटर्स लगा दूँ, दैट वुड नॉट बी अ फिल्म। तो ऑब्वियसली आपको उसके अंदर रह के काम करना होता है। और मैं आपको 20 फिल्में बता सकता हूँ जो वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी और बड़ी फिल्म है, मतलब गन्स ऑफ नेवरॉन यार ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म है। उसको आप उसकी पॉलिटिकल साइड को छोड़ दें, आप एंजॉय कर रहे हैं फिल्म, अगर एंजॉय करें ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है रिजेक्ट करें, घरों को जाए, नई फिल्म का इंतजार करें। दिस इज व्हाट। बाकी अगर आप जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे अगर जर्नलिस्ट को भी रखेंगे जो कि हम नहीं रखते, तो मेरा ख्याल से 80% जर्नलिस्ट वैसे ही फारिग हो जाएंगे। मैं अभी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, शोबिज़ के जर्नलिस्ट का तो मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा, शायद साहब को ज़्यादा पड़ा है। तो उस क्राइटेरिया में वहाँ हमने यूनिटी बनाई हुई है कि एक चैनल का दूसरे चैनल पे स्कैंडल नहीं चल सकता, वहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई एक जर्नल दूसरे जर्नलिस्ट की बात नहीं कर सकता। तो अब मेरा ख्याल से मेरी फिल्म को भी उसी क्राइटेरिया पे चेक करें जिसमें हम जर्नलिस्ट अपने आप को इतना मार्जिन दे रहे होते हैं और ओवरलुक कर रहे होते हैं। हम एक दूसरे जर्नलिस्ट की गलती को भी नहीं बता रहे होते, इतने सच्चे होते हैं हम कि वो बता ही नहीं रहे होते। एक अनहोली अलायंस है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके चैनल के मालिकान ने मुझे बताया कि हमने बनाया ही चैनल इसलिए है कि हमारा बिजनेस है तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो सर उतना ही हम कर सकते हैं ऑनेस्टी जितनी इस मुल्क में है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑनेस्टी टू ऑल ऑफ यू, चाहे वो फिल्म की सूरत में हो या मेरे प्रोग्राम की सूरत में। उससे ज़्यादा कितना कर सकते हो जितना पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। मुझसे आप इतने ह्यूज एक्सपेक्टेशन ना ले पाते। मैं ये कहती हूँ कि मूवी को बस मूवी होना चाहिए, जब लोग हॉल से बाहर निकले तो खुश होते जी सॉरी आपकी बात। मूवी को मूवी होना चाहिए, जब लोग हॉल से बाहर निकले तो खुश होके निकले। अब उसमें हाँ, अब बस ये नहीं कि ये पॉलिटिक्स यूं थी या ये यूं था, बस खुश होके निकले, बस ये होना। बिल्कुल आप ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मजहर साहब एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट है, तो वो जब किसी भी फिल्म को देखेंगे ना, वो फिर वो गन्स ऑफ नेवरॉन को भी देखें, फिर वो सिर्फ मेरी फिल्म ना देखें उसके मुकाबले में। अब ये टाइटैनिक तो है नहीं कि जिसमें कोई शेख मुजीब हो, नहीं था, इसमें तो है, तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो है इसमें इंदिरा गांधी। अब आपको नहीं बोलने देना, नहीं आपको नहीं जवाब बनता है सर, दे दीजिएगा किसी और मेरे प्रोग्राम में आके ले लीजिएगा, सीधा हाजिर है मेरा, आप जो चाहे मारिएगा बुलेट्स। जी प्लीज नेक्स्ट। जी प्लीज। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको सर, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर और बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हमने देखी। 11 इसमें आपने गाने रखे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं ऑब्जेक्शन कोई नहीं, माशाल्लाह गीत माला से कम नहीं लग रही मुझे। और सवाल मेरा ये है कि जिस ज़माने को आप दिखा रहे हैं वही ये इस फिल्म की एक बड़ी USP है और वो अट्रैक्ट भी कर रहा है हम सबको, हम उसको देखेंगे। उस माहौल में और उस वक्त में जो शायरी होती थी, उस वक्त का जो ख़ास म्यूज़िक था, तो उन सब की झलक हमें मिलेगी बाकी गानों में। और ये क्या चैलेंजिंग था आपके लिए कि
क्या क्या गुलकार थे, क्या मौसीकार थे और क्या शायर थे उस ज़माने के, तो वो झलक हमें मिलेगी इन 11 गानों में। होता ये है कि साउंड को पुराना लगना नहीं चाहिए, चाहे आप जितना पुराना ज़माना भी दिखा रहे हो, चाहे बीसी का एरा दिखा दें, साउंड तो नहीं लगनी चाहिए ना। हाँ, अब उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्वियसली मैं 70 के बाद का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया हुआ। ये तो एक टाइटल सॉन्ग था ना, इसके अलावा भी जितने सॉन्ग्स हैं कोशिश की गई है कि वही ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स हो कि जो उस ज़माने में बजते थे। बाकी ये है कि आपदा परवीन जी ने अपनी आवाज़ दी है, मैं इस्लामाबाद में लॉन्च करूँगा इसका दूसरा गाना, और वो भी आवाज़ का सहर जब सिनेमा में चलेगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको पता है आपदा परवीन जी का, और कंपोज भी उन्होंने किया है, तो आपको मज़ा आएगा इस फिल्म के सॉन्ग्स का। और इसमें कोई एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है सिवाय एक के जो सोहेल साहब और शाहिद साहब है, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बाकी सारे रेलेवेंट गाने हैं। वो मैं निकालना चाह रहा था, लेकिन सोहेल भाई ने और शाहिद साहब मेरे पीछे पड़ गए कि इसमें हम हीरो नजर आ रहे हैं, तो इसको आप ना निकालें। तो फिर ऐसे हुआ कि वो गाना रख लिया गया, और बाकी सारे सिचुएशन पे आपको ये नहीं लगेगा यार ये गाना वैसे ही डाल दिया गया बीच में। बिल्कुल। शमून अब्बासी साहब से अगर मैं आप लोगों की इजाज़त, शमून भाई आपने बड़ा चैलेंजिंग रोल इसके अंदर किया, अपने कुछ थोड़े एक्सपीरियंसेस कराची की ऑडियंस के साथ प्लीज़ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे जो अच्छी बात इस सारे प्रोसेस में लगी कि जब मेरी कामरान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो पहली बात मुझसे की, अमूमन ये होता है कि आपको रोल इस तरह समझाया जाता है कि आप एक नेगेटिव रोल है। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि जिस मुल्क के आप मतलब दिखाए हैं, आप अगर बांग्लादेशी एक आदमी दिखाए हैं तो आपने वो प्यार कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग में दिखाना है कि आप प्यार करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की नफरत नज़र आए। जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं मेरा है, आप लोग देखेंगे, तो मुझे वो बात बड़ी बारीक लगी क्योंकि अमूमन नेगेटिव रोल्स में करता हूँ और मुझे हमेशा जो भी मतलब मुझे जो ब्रीफ्स दी जाती हैं वो यही होती हैं कि जी आपको इसके अगेंस्ट हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं। और भी मेरी मूवीज़ आ रही हैं जिसमें, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक थिन लाइन रखी हुई थी कि जब आप अपने जोन में होंगे, जब आप अपने इलाके में होंगे, तो आपकी जो आपका जो फीलिंग है अपने मुल्क के लिए वो एक पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए। तो उस चीज़ ने एक डायमेंशन दी मेरी एक्टिंग को, और माशाल्लाह जितने भी सीक्वेंसेस इन्होंने किए, मैं रोज़ाना सरप्राइज़ होता था। मैं जब सेट पे जाता था तो जो ग्रैंडियोर था वो उन सेटअप्स का, और जो ग्रिप थी पूरी टीम की, मैं कामरान साहब के साथ साथ बाकी की टीम जो भाग दौड़ करती थी, मैं उनको भी जो है वो यहाँ सराहना चाहूँगा। बहुत मेहनती टीम है कामरान साहब की, और बड़ी फोकस टीम थी। 400-500 आदमी मेरे सेट पे कम से कम हर वक्त होता था, यानी एज एन एक्स्ट्रा, एज एक्स्ट्राज और बाकी अरेंजमेंट। तो आई थिंक इतने बड़े स्केल को संभाल कर चलना, और जिस आदमी के अंदर अभी फिल्म मेकिंग की कोई बैकग्राउंड ना हो, वो एक मैजिकल मोमेंट्स लगते थे मुझे। तो कामरान साहब इज ब्लेस्ड सर, थैंक यू विद ऑल दैट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग मूवी। बहुत शुक्रिया। अगर हम मीडिया वॉल पे चले, कैसी फिल्म है सर बताए ना। जी मैं बता, आपका जो रोल है मैं बता रहा हूँ। आपका कैमरा किधर है? जी अच्छा चले, आसिम भाई आप कर रहे हैं? चले पहले ये कर, ये एक खुली किरदारों से भरी हुई और एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है, और मेरा ख्याल है कि बेसिकली तो ये लव स्टोरी है, मगर इसका जो वक्त है, इसके जो सराउंडिंग में किरदार हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और बड़े अहम हैं। जिस तरह का अंदाज इन्होंने कामरान शाहिद साहब ने पहली दफ़ा अपनाया है, वो ये एंटरटेनमेंट प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े आदमी हैं, मगर मैं हैरान हूँ कि इन्होंने हमारे यहाँ फिल्म मेकिंग में जो पहला कदम उठाया है वो इंतहाई खूबसूरत उठाया। सर एक सवाल मैं इस दरमियान आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपका नाम इस वक्त कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, और ख़ास तौर पे जो फिल्में हैं आपकी ज़रा अब आपका स्टाइल कॉमिक होता है, ज़्यादातर कॉमेडी, लेकिन ये फिल्म क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मौजू पे बनी है, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि, और आप क्या समझते हैं कि आपका ये किरदार लोगों को पसंद आएगा? जी हाँ, असल में मेरे हवाले से अक्सर लोग यही अब जानते हैं, जो नई जनरेशन है हमारी, कि मैं कॉमेडी ही करता हूँ। हालांकि कॉमेडी मेरी पूरी ज़िंदगी में जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें बड़ी कम है। अगर मैं तादाद बताऊँ तो मैंने ज़्यादा सीरियस काम किया। तो ये फिल्म जो है ये मेरे गेटअप से यही
फील होता है कि ये कॉमेडी है, मगर ये इंतहाई सीरियस और अहम रोल है। ये फिल्म जो है उसके सारे किरदार ही बड़े अहम हैं और इन्होंने जिस तरह उसे डील किया है कामरान शाहिद ने, और जैसे इन्होंने डायलॉग लिखे हैं, जैसे इन्होंने जिस जिस डेडिकेशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ हार्ड वर्क इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। एक डिफरेंट चीज़ है। और सकूते ढाका पे ये पाकिस्तान में अभी हाल ही में 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक खेल ही खेल में बनाई गई थी और इसके बाद अब ये दूसरी फिल्म 2 साल में आ रही है, 2 से 3 साल के दरमियान। उस वक्त की है ये फिल्म और इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से बनाना चाहिए था जो इन्होंने किया है, चूँकि ये माशाल्लाह हिस्ट्री को भी जानते हैं और करंट मीडिया के आदमी हैं और एंटरटेनमेंट से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि इनके फादर शाहिद साहब फिल्म इंडस्ट्री के पिलर हैं, तो इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है अपनी तमाम क्वालिटीज़ से, अपने नॉलेज से, और ये खुद भी माशाल्लाह मैं हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज से स्क्रिप्ट लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि ईद उल फित्र पे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट फिल्में, एक्शन फिल्में पसंद की जाती हैं, ये थोड़ा मौजूआती फिल्म है, एक सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लगता है कि जी ईद उल फित्र पे इसमें एक्शन भी है, इसमें स्टोरी भी है, इसमें सॉन्ग बड़े बहुत ज़्यादा हैं और बड़े खूबसूरत। अली जफ़र साहब ने भी इसका जो है सॉन्ग एक गाया है, जो थीम सॉन्ग आप उसे कह सकते हैं, और फिर साहर अली बग्गा और बड़े बड़े नाम जो हैं, और बाकर हैं हमारे बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक के बहुत बड़ा नाम है बाकर साहब, इंटरनेशनल नाम है, उन्होंने इसको सजाया है, उनके गाने भी हैं, उनका बैकग्राउंड भी है। तो बहरहाल मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये डिफरेंट चीज़ है और मेरा तो यही ख्याल रहा है हमेशा कि नई चीज़ हो तो वो लोग पसंद जरूर करते हैं, तो ये एक नई चीज़ है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मौजू है आपको पता है मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन कामरान साहब कह रहे हैं कि फुल एंटरटेनमेंट मूवी है। आपका किरदार फिल्म में बड़ा धांसू किस्म का लग रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये फिल्म ईद उल फित्र की फिल्म है? फिल्म तो मुझे लगता है, देखिए फिल्म होती है और ये गारंटी तो देने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि फिल्म जो है वो कामयाब होती है कि नहीं होती, सही है ना जी। ये तो अपनी ऑडियंस के ऊपर है कि जब ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगी। मेरी तरफ से और अदाकारों की तरफ से सिर्फ ये मैसेज है कि अगर वो आएंगे तो हिस्ट्री के बारे में उनको पता चलेगा, तारीख जो कि ना तो किताबें पढ़ी जाती हैं तारीख पे, ना बांग्लादेश की तारीख पे ज़्यादा काम हो रहा होता है। इस मूवी में वो नॉलेज ज़रूर मिलेगी बच्चों को, और दोनों ममालिक को साथ लेकर चलें। किसी की दुश्मनी को हमने उजागर नहीं किया है, किसी के खिलाफ ये मूवी नहीं बनी है, ये बस ये उस ज़माने के जो हालात थे उनको हम एक जगह दें। वॉर और भाई लोग के बाद मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपका किरदार लग रहा है, तो पूरी फिल्म में आपका इसी तरह का जो हमने अभी ट्रेलर में देखा इसी तरह का किरदार है। बहुत कुछ है जो अभी नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ है। सर ये बताएं कि आप तो इस फिल्म में नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि इस फिल्म में बहुत कुछ है। आप क्या समझते हैं इस तरह की फिल्म, जैसे पहले नबील कुरैशी ने भी कोशिश की थी, अब ये फिल्म कामरान शाहिद ने बनाई है, इस तरह की फिल्म क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है या भारत का जवाब है? थोड़ा सा बताएं। प्रोपेगेंडा फिल्म तो हम बनाते नहीं हैं, हम जवाब के लिए ज़रूर फिल्म बनाते हैं, और ये कामरान शाहिद साहब ने जवाब में फिल्म जो बनाई है, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी इस फिल्म पे फ़ख्र करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने देखा है जितना ट्रेलर, वो मुझे लगता नहीं था कि देखें यार इतना कमाल फिल्म बनाएंगे, मगर मैं सल्यूट करता हूँ शाहिद साहब को और उनके बेटे को कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और आज उसका म्यूज़िक लॉन्च है आज, और ये फिल्म ईद पे लग रही है, सारे रिकॉर्ड पर इंशाल्लाह। सर सबसे पहले तो अभी हमने आपका जो एक गाना था फिल्म का वो देखा, और फिल्म का ट्रेलर तो हमने देखा ही है। बहुत बड़े बजट की आपने फिल्म बनाई है और वो लग रही है कि ये एक इंटरनेशनल मेयार की फिल्म है। आपने ये इस तरह का सब्जेक्ट ही क्यों चुना था? सर
वो करने की कोशिश करता हूँ दूसरे ना करें। गुड। ये स्टोरी जो थी पाकिस्तान में, इसमें काम ही कभी नहीं हुआ। ये कैरेक्टर्स शेख मुजीब, इंदिरा गांधी, ये कभी पोर्ट्रे नहीं हुए फिल्म में। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। ये हमारे बहुत बड़े हीरोज़ हैं, बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं सियासत के। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं है। इट इज़ अ थॉरली एंटरटेनिंग रोमांटिक फिल्म। जिस फिल्म में 11 गाने हों और सारे रोमांस के हों, तो पॉलिटिक्स है, जहाँ जहाँ उसकी पंच लाइन आती है वो है, लेकिन लोग, ईद की फिल्म है, लोग इंजॉय करेंगे। मैं यही आपसे सवाल पूछने वाला था कि ईद पे ज़्यादातर जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें एक्शन फिल्म या एंटरटेनमेंट फिल्म चलती है, तो इसमें एक्शन एंटरटेनमेंट दोनों है पब्लिक के लिए? जी जी, सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, इससे पहले एक नबील कुरैशी साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके थे, वो शायद को डर था, लेकिन अभी आपने बताया। आपने मुझे देखा 2006 से मैं जर्नलिज्म में हूँ, 2023 है, आपने कहीं कोताही पाई मेरी, खौफ कहीं नजर आया आपको मेरी सहाफत में? तो आपको स्क्रिप्ट और इस फिल्म में भी नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो आप लिखा है? मैंने खुद आपने लिखा है? डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड डायरेक्शन। आपके फादर 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनकी डायमंड जुबली फिल्में बहुत हैं, गोल्डन जुबली फिल्में, लेकिन क्या उनका प्रेशर आपके ऊपर सेट पे था कि जी इतने बड़े आर्टिस्ट से और अपने वालिद से, मतलब आप काम ले रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रेशर था आपको? देखें, शाहिद साहब का नाम बहुत बड़ा है, उनकी फील्ड में जाके काम करना, उसका तो प्रेशर होता ही है। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अपने नाम की भी होती है इंसान को। एक अपने लोगों के सामने आप 15, 16, 17 साल से हो, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि सबकी इज्जत बरकरार रह जाए। और आपने अभी देखी प्रेजेंटेशन, आपको कैसी लगी? जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कोशिश की है कि लोगों को बेस्ट दूँ, अपना बेस्ट दूँ, आगे अल्लाह को जो मंजूर हो। आखिरी सवाल ये कि आपका तो जो प्रोफेशन है वो एज ए एंकर है और पाकिस्तान आप दुनिया भर में मकबूल है, आप इसके बाद भी ये फिल्म बहुत अच्छी जाए या जिस तरह भी इसका रिजल्ट आया, क्या इसके बाद भी आपको फिल्म बनाना चाहेंगे? कोई स्क्रिप्ट मेरे दिल के बहुत करीब हुआ, तो वो आपने लिख दिया, किसी और ने लिख दिया, मैंने खुद लिख दिया, तो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन शाहिद फिल्म्स के अंडर सिर्फ शाहिद। ज़बरदस्त, किसी और के लिए ज़बरदस्त। थैंक यू।